स्टार प्लस के लोकप्रिय सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहानी अब एक बेहद भावनात्मक और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। अरमान और अभीरा के घर छोड़ने के बाद पोद्दार हाउस की स्थिति पूरी तरह बदलती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों को कभी दादीसा का डर था, वही अब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। घर में धीरे धीरे सब कुछ दादीसा के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। दिशा का व्यवहार तान्या के प्रति लगातार खराब होता जा रहा है और वह खुलेआम बदतमीजी करती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ संजय और कृष भी फर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दादीसा से छिपाने लगे हैं। अब परिवार के फैसलों में उनकी राय पहले जैसी अहम नहीं रह गई है। ऐसे में दादीसा को बार बार अरमान और अभीरा की याद आने लगी है। उन्हें एहसास हो रहा है कि जिन लोगों को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया, वही इस परिवार को संभालने की असली ताकत थे। जब भी घर में कोई बड़ी समस्या खड़ी होती है, उन्हें अरमान की कमी महसूस होने लगती है। इसी वजह से दादीसा अभीरा से मिलने पहुंचती हैं। वह चाहती हैं कि अभीरा अरमान को समझाए और वह वापस घर लौट आए। लेकिन अभीरा इस बार पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखती है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि अरमान ने कोई गलती नहीं की है, इसलिए माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वह यह भी स्पष्ट कर देती है कि वह और अरमान अब अपनी नई जिंदगी में खुश हैं और दोबारा उस घर में लौटने का कोई इरादा नहीं रखते। हालांकि अभीरा एक बड़ी सच्चाई सबसे छिपा रही है। वह किसी को यह नहीं बताती कि अरमान की तबीयत ठीक नहीं है। इसकी वजह सिर्फ अरमान की इच्छा है। अरमान नहीं चाहता कि जिस परिवार ने हमेशा उसे कमतर समझा, वही अब उसकी बीमारी पर सहानुभूति दिखाए। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहता है। उधर अदालत में भी कृष का व्यवहार सभी को हैरान कर देता है। वह अरमान का सम्मान करने के बजाय उसे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि वह अरमान की कमजोरियों का मजाक भी उड़ाता है और उसके संघर्षों को गलत तरीके से पेश करता है। लेकिन इस मुश्किल समय में अभीरा हमेशा की तरह अरमान के साथ खड़ी नजर आती है। जब कृष अपनी सीमाएं पार कर देता है, तब अभीरा उसे करारा जवाब देती है। वह साफ कर देती है कि अगर किसी को बिना मांगी सलाह देने का इतना ही शौक है, तो पहले उसे